नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन और मेरे पीछे है एक फर्नीचर मेकिंग फैक्ट्री। जी हां, आज का वीडियो एक फैक्ट्री पे डेडिकेट होगा और जो टेक्नोलॉजी और जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं, भारत के अंदर अभी तक ये आई भी नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज में इसकी बहुत हाई डिमांड है। अगर आप इससे संबंधित बिजनेस करते हो तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है और मैं फैक्ट्री का विजिट करके अंदर से भी आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। फिलहाल मैं बता देता हूँ, ये जो फैक्ट्री है स्पेशली स्टेनलेस स्टील के कैबिनेट्स बनाती है, किचन के पूरा का पूरा इंटीरियर बनाती है। जी हाँ, आपको इसके अंदर पूरा का पूरा स्टेनलेस स्टील का आइटम मिलेगा। जी हाँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ कोई भी वुडन वर्क नहीं होता है। आज के दिन आपके घरों में जितना भी काम होता है वो लकड़ी का किया जाता है, जो कि आगे चल करके आपको कहीं ना कहीं घर के अंदर एक स्मेल पैदा करता है या फिर और भी बहुत सारे उसके हिडन जो नुकसान होते हैं। लेकिन जो ये कंपनी आइटम बनाती है वो आपके लिए बहुत ही काम का आइटम है। तो चलिए अंदर चलते हैं और स्टेनलेस स्टील के कैबिनेट्स और स्टेनलेस स्टील के जितने भी किचन आइटम्स हैं वो आखिरकार कैसे बनते हैं, चलिए अंदर डिटेल से देखते हैं। आइए मेरे साथ करते हैं भ्रमण। Welcome to Fadio! सबसे पहले कंपनी का जो आर्ट म्यूजियम है वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल ये एक इस तरीके का स्टेचू आपको देखने को मिलता है जो फोसान के अंदर एक सिंबल है यहाँ की इंडस्ट्री से रिलेटेड। वो सिंबल यही फैक्ट्री बना करके बहुत सारी जगह लगाती है। तो जब भी आप आते हो तो आपको फोसान लिखा हुआ इस तरीके का जो एक सिंबल है वो मोस्टली पब्लिक पार्क के बाहर देखने को मिलता है। तो चलिए, इस कंपनी ने आज से 15 साल पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी उस समय कौन सा आइटम बनाया था और वो आज के दिन भी कैसा है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फिलहाल इस तरफ इनके बहुत सारे जो अवार्ड्स वगैरह है वो सब देखने को मिलते हैं और इधर देखिए आपको इनका पूरा का पूरा बना हुआ स्टेनलेस स्टील का ये किचन का पूरा टेबल देखने को मिलता है। ये सिंगल पीस से बना हुआ है, यहाँ पे पूरा का पूरा स्टेनलेस स्टील से। कलर इसमें दो दिए गए, यहाँ पे रेड कलर से इन्होंने किया है और यहाँ पे ये सब लोगों को पसंद आने वाला जिस तरीके के एल्यूमिनियम कलर होता है वैसा ये कलर है। तो इसके ऊपर आप चॉप कर सकते हो और इसी के साथ में आप को एक चीज़ और बताऊं, ये वाला स्क्रैच से प्रूफ है। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जितना भी जो वार्डरोब है इसके अंदर आइटम्स लगे हैं, इस आइटम से अगर मैं इसके ऊपर स्क्रैच करूँगा तो ये स्क्रैच नहीं बनाता है इसके ऊपर। मतलब ये स्क्रैच प्रूफ आपको पूरा आइटम देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके पीछे भी जितने ये आइटम्स लगे हुए हैं ये टोटली पूरा का पूरा बना हुआ है स्टेनलेस स्टील से। जी हाँ, आपको ये जितना अंदर की तरफ इसकी जो बनी हुई ये सारी के सारी कैबिनेट्स हैं जिसके अंदर रेफ्रिजरेटर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। जब आप इसको खोलते हो रेफ्रिजरेटर इसके साथ में आता है। इसी के अलावा इनके जितने भी आइटम्स हैं ये सभी, ये जो कैबिनेट्स बने हुए हैं ये सारे के सारे कैबिनेट्स इनके टोटली स्टेनलेस स्टील से बने हुए कैबिनेट्स। देखिए ये पूरा का पूरा स्टेनलेस स्टील है, इसके अंदर एल्यूमिनियम होता है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो चाइना में इस तरीके का आइटम्स बना रही है, लेकिन ये जो कंपनी है ये इसकी फाउंडिंग कंपनी है इस आइटम को बनाने वाले। बाकी जो कंपनियां हैं वो इनका कॉपी करके या फिर थोड़ा बहुत इनमें से कुछ जो सेम सेम दिखने वाली चीज़ें हैं उनको करके आइटम्स बनाती है। तो चलिए इनके बाद में मैं आपको इनका ये प्रोडक्ट दिखाता हूँ। आज के दिन अगर आप किचन की बात करो तो ये वहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये पूरा किचन वाला यूएसए के अंदर आपको हूबहू बहुत सारा देखने को मिलेगा, लेकिन वर्तमान में ये आज भी ऐसा ही है। इसको जब ये कंपनी शुरुआत हुई थी उस शुरुआत से अगले ही साल का ये प्रोडक्ट है और आज भी अगर आप इसको यहाँ पूरा प्रोडक्ट देखते हो वहाँ से यहाँ तक का, तो ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट वैसा का वैसा है जैसा उस समय बना था। फिलहाल इनके इस तरफ जितने भी ये बने हुए हैं इनको मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इसकी फिनिशिंग और इसका जो अंदर से बाहर से जितना भी आप इसको देखना चाहो सारे के सारे आज भी वैसे ही हैं। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इतना ही टाइम लकड़ी को हुआ होता तो अब तक आपको नया लकड़ी का वहाँ पे फर्नीचर बनवाना पड़ता। देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे जितने भी आइटम्स लगे हैं ये उस चीज़ की क्वालिटी को दिखाते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा, अभी मैं आपको पूरा डिटेल्स दिखाऊंगा कि वर्तमान में जो नए नए जो इनके कॉन्सेप्ट्स हैं वो कैसे हैं और नया जो आइटम्स बना रहे हैं वो आखिरकार कैसा बना रहे हैं। एक और आइटम बताता हूँ जो ऑलमोस्ट अभी मार्केट में बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन जब ये कंपनी लेके आई थी तो ये बहुत बड़ा मास्टरपीस था। लेकिन इनके अभी वर्तमान के मास्टरपीस तो मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल ये वाला जो पूरा का पूरा स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, जी हाँ स्टेनलेस स्टील का बता रहा हूँ। और यहाँ पे ये जैसे इसके ऊपर आप ऐसे करते हो तो आपको पूरा इसको फील करने का भी मौका मिलता है। ये आइटम जब मार्केट में आता तो बहुत धूम मचाई थी इस आइटम ने।
वर्तमान में इनके जो आइटम्स हैं वो इतने पॉपुलर है कि चाइना के अंदर डोमेस्टिकली इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड्स है। अभी देखिए ये पीछे का जितना इनका सिस्टम है, ये सिस्टम भी आपको पूरा बेहतरीन अंदर की तरफ लाइटिंग और इसके अलावा जितना भी पूरा फिनिशिंग है वो फिनिशिंग दे रहा है। अगर आप इनको बंद कर देते हो और ये जो बड़े वाले यहाँ पे पीछे की तरफ लगे इनको खोलते हो तो अंदर की तरफ जितना आइटम रखा हुआ है वो आइटम सच में बहुत खूबसूरत दिखता है और बहुत ही इजीली, और उसको आप ले भी सकते हो। जैसे अगर आप इसको पुल करते हो यहाँ से तो ये इजीली बाहर भी आ जाता है और इसके अंदर जितने चैनल्स लगे हैं वो एक अच्छी क्वालिटी के लगे। हालांकि ये प्रोडक्ट हिस्टोरिकली जो इनका म्यूजियम टाइप का रखा है उसके अंदर आपको देखने को मिलता है, बट अभी इनके करंटली जो चल रही है नई एडवांस जो चीज़ें वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। फैक्ट्री भी विजिट करूँगा, अंदर से कैसे ये चीज़ें बन रही है वो भी मैं आपको डिटेल से दिखाऊंगा। फिलहाल मैं इसको अंदर की तरफ लगा देता हूँ और इसको हम अगर बंद कर देते हैं तो आपके पास ये यहाँ पे पूरा बेहतरीन सा देखने को मिल रहा है। इनका स्टेनलेस स्टील से बना हुआ ये एक बहुत ही जो प्रोडक्ट था जो कि बहुत ही फेमस रहा था। किचन का हर एक आइटम आप इजीली यहाँ पे यूज कर सकते हो और इनका जो एक सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे लगती है वो है स्पेस मैनेजमेंट। जी हाँ, ये स्पेस मैनेजमेंट में बहुत ही खूबसूरत काम करते हैं और छोटे से छोटे जगह को भी यूज करते हैं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इस वीडियो के अंदर जितने भी आप आइटम देखोगे अगर वो कभी भी आप फैक्ट्री में खरीदने के लिए आ जाते हो तो निरंजन चाइना नाम का कूपन कोड हमेशा यूज करिएगा। फाइनल प्राइस मिलने के बाद में आपका और 20% डिस्काउंट हो जाना है। तो ये याद रखिएगा, पूरा वीडियो में जितने आइटम्स हैं कभी भी चाइना आकर के खरीदते हो फैक्ट्री से तो आपका पैसा बचेगा एक केवल नाम से, वो है निरंजन चाइना। आपको ऑथेंटिक फैक्ट्री तो दिखाता ही हूँ बट आपके पैसे बचाने का भी काम इस वीडियो के माध्यम से करूँगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अगर आप किसी विला में रहते हो तो उस विला को किस तरीके से टोटली फर्निश कर सकते हो, वो भी टोटली ना भी आपका स्टेनलेस आइटम है उनसे। तो चलिए देखिए, पहला जो सबसे पहला एंट्रेंस आपके घर का होता है तो वो ये वाली जगह से होता है जिसके अंदर आपको यहाँ पे अपने जूते रखने की जगह मिलती है। जी हाँ, मैं आपको ये जो खोल करके दिखा रहा हूँ इसके अंदर आपको पूरा का पूरा अपने शूज वगैरह को रखने का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। इस चीज़ को आप देखिए, अगर बाहर निकालना चाहें तो इस तरीके से आप बाहर निकाल सकते हैं। इसको यहाँ से आप रोटेट करके अंदर की तरफ आराम से अपने जूतों को वापस से लगा सकते हैं। जो है यहाँ पे शूज रैक, पहली आपको मैंने आइटम दिखाई है। जब भी किसी आप विला में जाते हो तो आपको ये वाला आइटम सबसे पहले देखने को मिलता है। इसके अलावा जितना कुछ आपको यहाँ पे सब कुछ लगा हुआ देखने को मिल रहा है ये सब बना हुआ है स्टेनलेस स्टील से। जी हाँ, आप यहाँ वाला भी अगर खोलते हो इसके अंदर आपको कोई कपड़े वगैरह लगाने हैं जो घर से बाहर जाते समय आप अक्सर पहनते हो तो वो भी आपको यहाँ पे मोस्टली देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और भी बेहतरीन चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ। मेरे साइड में जो आपको ये आर्ट पीस लगा हुआ देखने को मिल रहा है ये भी स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है और इसके ऊपर जो ये वाला जो साइड में लगे हुए यहाँ पे स्टेनलेस के प्लेट्स हैं इनके ऊपर जो टेक्सचर है वो टेक्सचर सच में आपको इतना गजब की प्रीमियम फीलिंग देता है जो कि आपको बाकी कहीं पे भी नहीं मिल सकती। यहाँ पे ये जितना पैनल्स लगे हुए हैं ये भी स्टेनलेस स्टील के हैं, मतलब यहाँ जितनी भी दीवारें हैं उनके ऊपर जितने पैनल्स हैं वो स्टेनलेस स्टील के ही पैनल्स हैं। तो इनके साथ साथ अभी मैं आपको आगे का जो एक एक आइटम करके दिखाता हूँ। आप कहेंगे कि ये चीज़ अगर हमारे पास इजीली एक्सेस हो या फिर हमने पहले देखी होती तो हम भी अपने घरों में कुछ ऐसा ही आइटम लगाते। मेरे साइड में अगर बात करो तो घर के अंदर जो एक कमरा बुजुर्गों का होता है वो कमरे के यहाँ पे कमरा देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ जो लिविंग एरिया है स्पेशली जो घर के अंदर लड़का या लड़की है उनका और बच्चों का और ये यंग एज जितने भी बच्चे हैं उनका ऊपर की तरफ कमरा देखने को मिलेगा। फिलहाल जो बुजुर्गों का कमरा है उसको हम सबसे पहले देखते हैं। किचन को मैं दिखाऊंगा, किचन देख करके आप कहोगे कि क्या गजब का किचन का प्रीमियम फीलिंग है और किचन के अंदर जो लगा हुआ आइटम है वो भी सच बेहतरीन तरीके का आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल अगर हम इंटर करते हैं बुजुर्गों के इस कमरे के लिए तो ये जो डोर बना हुआ है यहाँ से ही बात करते हैं तो ये डोर भी स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। अगर आप इस तरीके की ये जो चीज़ें बना करके अपने घर में प्रवेश करते हो तो जिस दिन आपका फर्नीचर कंप्लीट हुआ उसके अगले दिन से आप रहना शुरू कर सकते हो। जी हाँ, उसी जगह लकड़ी का अगर प्रोग्राम करते हो और लकड़ी की पूरी अंदर की तरफ फर्नीचर बनाते हो तो आप अगले दिन इंटर नहीं कर सकते। अंदर होते सबसे पहले यहाँ पे सामान रखने की जगह मिलती है। तो जितनी ये अलमारी बनी हुई है इन अलमारी के जो दरवाजे हैं वो बिल्कुल स्टेनलेस स्टील से बने हुए हैं। जी हाँ, ये आपको पूरा स्टेनलेस स्टील का बना हुआ दरवाज़ा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा
अंदर की तरफ देखिए इन्होंने पूरा जो सीन लगाया है उसके अंदर आप इस तरीके की ये जो रोड है इसको ऐसे खींचते हो तो जो कपड़े हैं वो नीचे आ जाते हैं। आप इन कपड़ों को वापस हैंग करके ऊपर की तरफ इसको भेज सकते हो। अंदर की तरफ जितने भी जो आइटम्स लगे हैं एक अच्छी क्वालिटी के आइटम्स लगे हैं। यहाँ पे आपको और अपने कपड़े कंबल वगैरह रखने का ऑप्शन मिल रहा है। इसके अलावा ये जो नीचे की तरफ है इसके अंदर आप अपने कुछ कपड़ों को हैंग कर सकते हो। तो इस तरीके से ये पूरा फर्नीचर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस तरफ भी सेम तरीके की चीज़ आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पे भी है। और ये अलमारियाँ यहाँ जो लगी है ये भी कुछ इसी तरीके से इन्होंने मेंटेन की है। देखिए अंदर की तरफ यहाँ पे आप हैंग कर सकते हो। और ये वाला जो है ये इनका सीक्रेट चैम्बर है जिसमें आप अगर फिंगर से अपना थंब लगाते हो तो ही ये खुलता है, जिसके अंदर अपनी ज्वेलरी रख सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो। इसके अलावा ये कॉमन है जिसमें आपको कुछ अपने बेल्ट वगैरह, टाई, कुछ वॉच वगैरह ये सब रखनी है तो आप आसानी से इन सबको इन कैबिनेट्स के अंदर रख सकते हो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाता हूँ अंदर की जो लगी हुई पैनल्स हैं, जो दीवारें हैं वो दीवारें कैसी है, उनका कैसा आइटम्स है। फिलहाल यहाँ का सबसे पहले इंटर होते ही बात करते हैं कि अंदर की तरफ जो बैठ कर के आपको फीलिंग आती है, तो अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मैं पूरा देखता हूँ तो वो आपको पूरा का पूरा स्टेनलेस स्टील से बना हुआ देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये जितने भी आइटम्स हैं वो स्टेनलेस स्टील से बने हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे बैठ कर के अपना बुक पढ़ना चाहूँ, अगर अपनी किताब पढ़ना चाहूँ या फिर मैं न्यूज़पेपर भी यहाँ से बैठ के पढ़ना चाहता हूँ तो वो बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है। यहाँ से यहाँ तक कि ये जो लकड़ी की टेबल है ये आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग देती है। मेरे पीछे लगा हुआ जो पूरा का पूरा स्टेनलेस स्टील का जो पैनल्स हैं वो आपको बहुत ही खूबसूरत बना देता है। साथ ही जो ये दीवारें हैं, ये दीवारों के ऊपर भी आपको लकड़ी देखने को नहीं मिलती, ये भी स्टेनलेस स्टील के ही पैनल्स है। जी हाँ, यहाँ आपके दीवार के और इस पैनल के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप होता है। उस 1 सेंटीमीटर के गैप की वजह से जो ये है कभी भी पैनल ख़राब नहीं होते। अगर आप इनको 25 साल या 30 साल बाद में आप सोचते हो कि नहीं मेरे को बदलना है तो आप बदलते हो, तो इसकी जो प्राइसिंग है वो आपको वही कॉस्ट इफेक्टिव बनेगी। लकड़ी की अगर आप आइटम बनाते हो तो 25 साल बाद में उस लकड़ी का मतलब मुश्किल से केजी के भाव भी वो जाने लायक नहीं रहता, बट ये 25 साल बाद में जितनी प्राइस में ख़रीदा उससे ज़्यादा आपको पैसा वापस देगा। फिलहाल एक और गजब की चीज़ आपको बताता हूँ, वो है ये वाले जो पैनल आपको लगे हुए देखने को मिल रहे हैं, यहाँ से लेकर के वहाँ तक का ये जो पूरा पैनल है, ये पैनल के ऊपर जो पेंटिंग की गई है ये भी स्टेनलेस स्टील के ऊपर ही पेंटिंग है। और जो पैनल्स पीछे लगे हैं ये ठीक वही पैनल्स है जिनको आके यहाँ पे डायरेक्टली इंस्टॉल किया गया। बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है और बहुत ही खूबसूरत इनकी जो डिज़ाइंस है और इनके द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाला हर तरीके का आइटम है। बहुत खूबसूरत है ये, मुझे तो लगा है। आपका क्या मानना है मुझे ज़रूर बताइए। चलिए मैं अभी आपको जो बाकी जो रूम्स हैं उनमें जाने से पहले जो बुजुर्गों के लिए ये कमरा बना है, इस कमरे का जो यहाँ पे बाथरूम है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ पे ये जो बाथरूम आपको देखने को मिल रहा है, इस बाथरूम के अंदर सबसे पहले जैसे ये वाला ऊपर का सिंक है ये तो जो स्टोन का बना हुआ है, बट इसके अलावा जो नीचे ये ड्रॉवर्स बने हुए हैं ये सारे के सारे ड्रॉवर्स भी स्टेनलेस स्टील के हैं। तो इस वजह से आपका अगर पानी गिरता है तो उस वजह से भी आपको प्रॉब्लम फील नहीं होती है। यहाँ पे ये जितना ग्लास, मिरर और ये सब चीज़ें लगी है ये सब भी स्टेनलेस स्टील की है। और ये जो मिरर लगा हुआ है ये मिरर भी जिस पैनल्स पे लगा है वो भी स्टेनलेस स्टील का है। मतलब आप जो चीज़ यहाँ सब कुछ देख रहे हो पूरा का पूरा स्टेनलेस स्टील का है। यहाँ पे भी पूरा स्टेनलेस स्टील का। तो पानी गिरने के बावजूद भी आपका बाथरूम के अंदर 100% सेफ्टी रहती है। पूरा आपको यहाँ पे कोई भी मॉइस्चर रहता है तो कोई दिक्कत होने की नहीं है। अभी जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पूरा किचन का कैबिनेट्स है और किचन का पूरा यहाँ पे सिस्टम तैयार किया गया है। इसका जो कलर है वो बिल्कुल मैकबुक के जैसा कलर आपको देखने को मिल रहा है। और ये जो बहुत ज़्यादा प्रीमियम कलर आज के दिन माना जाता है ग्लोबली, नॉट ओनली इन चाइना बट ग्लोबली ये बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। फिलहाल मैं इसको आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। सिंगल पीस में बना हुआ ये पूरा का पूरा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जैसे आपका यहाँ पे कुकिंग चल रही है तो आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे बटन है उसको दबाते ही ये वाला चीज़ है बाहर की तरफ निकल आता है इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ से जो चिमनी है, जो आपकी जो यहाँ से निकलने वाला धुआं या स्टीम और जो स्मेल है उसको वैक्यूम कर लेती है। इसकी वजह से आप ओपन एरिया में अच्छे से अपनी कुकिंग कर सकते हो। जी हाँ, देखिए मेरे सामने ये
अच्छे से निकल चुकी है। इसके अलावा आप यहाँ पे अपने जो बर्तन हैं उनको वॉश कर सकते हो, फ्रूट्स है उनको वॉश कर सकते हो, और सिंगल टच के बाद में ये ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ भी चला जाता है। तो फिलहाल ये यहाँ पे अब मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ पीछे की तरफ जितना भी यहाँ पे आपको जो डेकोरेशन किया हुआ है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल जितने भी ये हैं इनके यहाँ पे जो बटन है उसको अगर दबाया आपने तो ये ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाता है, और यहाँ पे लगा हुआ इस बटन को आपने ऐसे दबाया तो ये दबाते ही यहाँ से ऑटोमेटिकली इसको खोल भी देता है। जी हाँ, मेरे पीछे आपने देखा। इसके अलावा अंदर की तरफ जो चीज़ें लगी है उसको अगर मैं इस तरीके से हैंगर को खींचता हूँ तो ये अंदर का जितना भी आइटम है उसको नीचे की तरफ ले आता है। फिलहाल ये चीज़ तो है ही है, लेकिन इसके आगे वाला जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो इससे भी खूबसूरत है और इससे भी ज़ोरदार है। वो क्या है? वो है ये वाली अलमीरा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाले। इन अलमीरा के नीचे की तरफ जो यहाँ पे ये जो दिया गया है, ये नॉट ओनली जस्ट लाइक यूटिलाइजिंग द स्पेस है, बट इसके ऊपर आप खड़े भी हो सकते हो। जी हाँ, इसके ऊपर आप खड़े होकर के ऊपर की तरफ जो सामान है उसको आपको लेना है तो वो आप सामान यहाँ से ले सकते हो। आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो तो ये जो नीचे की तरफ निकला है इसके ऊपर आप आसानी से यहाँ पे खड़े होकर के ऊपर का कोई भी आइटम है उसको ले सकते हो। इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही यूनिक और प्रीमियम क्वालिटी है। इसको आप वापस से अंदर की तरफ लगा सकते हो, इस चीज़ को यहाँ से बंद कर सकते हो। अब आगे और भी खास चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों। देखो यहाँ पे जो किचन लगा हुआ है, ये किचन के अंदर पूरा का पूरा वन सेट है। दूसरा क्या, आज के दिन जब भी किचन होता है उसके अंदर यहाँ से चीज़ें चिपकाई जाती है या एल शेप में उसको काटा जाता है, तो उस वजह से क्या होता है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो स्टिक हो जाती है, जम जाती है। तेल होता है, कालापन होता है, वो यहाँ पे जम जाता है। अगर आप यहाँ पे बर्तन धोए हैं, आपने यहाँ पे साफ किया है, पानी ऑटोमेटिकली यहाँ से निकल करके इस सिंक में चला आएगा। जी हाँ, ये सिंक में चला आएगा क्योंकि इसकी जो शेपिंग है वो कुछ इसी तरीके की गई है। इसके ऊपर की तरफ जितने भी ये ड्रॉवर्स बने हुए हैं, इन ड्रॉवर्स को आप देख सकते हो, ये भी इसमें एक प्रीमियम फीलिंग देते हैं। बट एक चीज़ और है, आपको एक एक्स्ट्रा यहाँ पे ये सपोर्टिंग जगह मिलती है जिसके ऊपर आप अपना ग्रोसरी रख सकते हो और यूज करने के बाद वापस से इसको अंदर की तरफ भेज सकते हो। इसके अलावा एक काम की गजब की चीज़ और बताता हूँ। यहाँ पे यूटिलाइजिंग स्पेस की बात आती है तो ये देखो यहाँ पे इस तरीके से ये कोने का जो ड्रॉवर है जिसमें अक्सर इंडिया में गैस सिलेंडर रखा जाता है, उस ड्रॉवर के अंदर अगर आप कुछ भी रखना चाहो तो इस तरीके का ये बाहर निकल के आ चुका है। इस कोने वाला जगह को अच्छे से इन्होंने यूटिलाइज किया है और इसमें नॉट ओनली वन बट इसके अंदर जितनी भी प्लेट्स आप रखना चाहो उतने यहाँ पे आप बना सकते हो। 2, 3 जितना भी आप लगाना चाहो वो लगा सकते हो। एक चीज़ खास और मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे ये तो नॉर्मल है ही है, बट जैसे यहाँ पे आपने सामान रखा उस सामान को आप इसके अंदर यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे ये मैं बाहर खोल रहा हूँ, इसके अंदर जितना सामान है यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ से धोने के बाद इस आइटम को डायरेक्टली यहाँ पे आप हैंग कर सकते हो या जब सूख जाता है उसके बाद यहाँ पे हैंग कर सकते हो। काफ़ी आपका ईजी टू मैनेज हो जाता है जब भी आप किचन में काम करते हो। इसके अलावा ये जो किचन कैबिनेट है इसको देख के आप कहोगे ये तो और भी जोरदार है। जी हाँ, देखो यहाँ जैसे ये खुला तो ये अंदर से भी अपने साथ में बहुत सारा आइटम्स है उसको आपके लिए इजी टू एक्सेस करने को आ जाता है। हाफ पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, आधा सामान यहाँ रखा है, आधा यहाँ रखा है। अगर आप इसको पुश करते हो तो वापस से ये अंदर की तरफ जाके लग जाता है। किचन देखने के बाद अब आपको मैं ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ जहाँ पे आपको मिलता है मास्टर बेडरूम प्लस छोटे बच्चों का कमरा और यंगस्टर्स का कमरा। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत, ये भी स्टेनलेस स्टील की बनी हुई। यहाँ पे स्टेयर्स का पूरा आपको आउटर कवर देखने को मिलता है। और फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ ऊपर की। वैसे जैसे ही आप ऊपर पहुँचते हो तो ऊपर पहुँचते ही मेरे जस्ट सामने की तरफ है यहाँ पे मास्टर बेडरूम। जी हाँ, कितना गजब का इन्होंने बनाया है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सच में अगर इस तरीके का मास्टर बेडरूम हो तो सच में मन करता है कि कमरे से बाहर जाएं नहीं। अंदर सबसे पहले लेफ्ट साइड में आप जैसे ही पहुंचते हो तो पूरा लड़कियों के लिए देखने को मिलता है अपना सामान रखने की जगह। जी हाँ, इतना खूबसूरत इन्होंने डिजाइन किया है। इसमें क्या सीक्रेट चीज़ है वो आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। आप कहोगे कि ये तो हमें पता ही नहीं था, ये ऊपर से देखने में ऐसे सिंपल सा लगता है ना, बट ये सिंपल नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ से घुमाता हूँ तो ये ऊपर की तरफ निकल आता है। ये देखिए, ये यहाँ से ऊपर की तरफ निकल के आ रहा है। सीक्रेट चैम्बर है जिसके अंदर आप अपनी ज्वेलरी रख सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ रख सकते हो। फिलहाल जो इसका ये रिमोट है इसको आप अपनी दूसरी जगह अलमारी में छिपा भी सकते हो, इस तरीके का।
फिलहाल ये जो ऊपर की तरफ निकल के आ रहा है, इसके अंदर यहाँ अलग अलग तरीके की ज्वेलरी आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारी घड़ियाँ देखने को मिलेगी। एक्चुअली जो आप इसके अंदर रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी जो ज्वेलरी के तौर पे अंगूठियाँ आप इसके अंदर लगा सकते हो, घड़ियाँ यहाँ टाँग सकते हो, नेकलेस आप यहाँ टाँग सकते हो, ब्रेसलेट्स उनको आप टाँग सकते हो। अगर इसको वापस अंदर करना है तो आप इसी को यहाँ से अंदर की तरफ जाने के लिए इसका बटन दबा दीजिए, अब ये वापस से नीचे जाना शुरू हो जाता है। तो ये है यहाँ का सीक्रेट चैम्बर। इसके अलावा भी बहुत सारे सीक्रेट चैम्बर्स इसके अंदर है। फिलहाल आप इस जगह को इस खूबसूरत से जो अंदर की तरफ बना हुआ पूरा का पूरा स्टेनलेस स्टील का ये डेकोरेशन है, या फिर यूँ समझिए कमरे के अंदर का पूरा फर्नीचर इन्होंने बनाया है, उसको देखिए। इतना ही मतलब आनंददायक है। जब कमरा इतना खूबसूरत हो तो किसी का मन नहीं करेगा कि कमरा छोड़ के बाहर जाएं, या सोते समय अगर आप यहाँ पर सोते हो इस कमरे में तो आपको बहुत ही लग्जरी और कंफर्टेबल फील होता है। देखिए फिलहाल यहाँ पे भी आप अपना बहुत सारा आइटम्स इनके अंदर रख सकते हो, जो कि आपकी कंफर्ट लाइफ के लिए बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। देखिए यहाँ पे भी ये, और इनकी जो फिनिशिंग है वो बहुत खूबसूरत और प्रीमियम स्टाइल की फिनिशिंग है। अक्सर अपने भारत के अंदर तो कोई भी इतना प्रीमियम फिनिशिंग नहीं दे पा रहा है आज के दिन तक। इन फ्यूचर में हो सकता है कई प्रीमियम फर्नीचर्स के इस तरीके के आपको अवेलेबल हो जाएं, बट अभी के तौर पे ये जितने भी ड्रॉवर्स हैं और वार्डरोब हैं, इनके जितना फर्नीचर का फिनिशिंग भारत में तो कहीं भी कोई भी कंपनी नहीं दे पा रही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बेडरूम आखिरकार कैसा होना चाहिए। देखिए इस तरफ आपको जो पूरा का पूरा यहाँ देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही कंफर्टेबल बेड है। हालांकि इस बेड को जो बनाया गया है वो बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल बेड है, ये आपको स्टेनलेस स्टील का नहीं देखने को मिलता। बट जो पीछे की दीवारें हैं इनके ऊपर लगा हुआ पैनल्स जितने भी हैं वो स्टेनलेस स्टील के पैनल्स है। जी हाँ, ये जितना भी आपको देखने को मिल रहा है ये पूरा का पूरा स्टेनलेस स्टील का है। मगर इसके अंदर आपको एक खास कैबिनेट भी दिखाता हूँ। ये पूरा का पूरा कैबिनेट्स आपको नॉर्मली ऐसा देखने को मिलता है, बट ये कैबिनेट यहाँ पे आपको टीवी का देखने को मिलेगा। जी हाँ, अगर आप इसको अगर खोलते हो, इसका बटन दबाते हो, तो टीवी यहाँ से ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ निकल के आ जाता है। और ये काफ़ी खूबसूरत होता है, क्योंकि कई बार लोग हैं वो टीवी को देखना पसंद नहीं करते हैं, और अगर टीवी बिल्कुल बाहर लगा रहता है तो लोगों को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। फिलहाल ये टीवी बाहर निकल चुका है। अगर आपको देखना है तो देखिए, अगर नहीं देखना है तो आप इसको वापस से बटन दबा दीजिए, ये नीचे की तरफ चला जाता है और ये एक टेबल जैसा दिखता है। फिलहाल यहाँ पे इस कैबिनेट को आप कुछ इस तरीके से यहाँ से बंद भी कर सकते हो, और जब ये बंद हो जाता है तो किसी को पता भी नहीं चलता। इसके पीछे रेफ्रिजरेटर है, और इसको आपको खोलना है तो बस ऐसे एक बार प्रेस करिए, ये ऑटोमेटिकली खुल करके यहाँ पे आ जाता है। जी हाँ, मैं आपको ये पूरा अंदर से दिखा रहा हूँ। फिर आपको यहाँ तक इसको लेके आना है, और फिर आप इसको अंदर की तरफ ऐसे पुश कर दीजिए तो ये अंदर की तरफ जा करके यहाँ पे खड़ा हो जाता है। काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ रहा है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे भी एक सीक्रेट चेम्बर मिल रहा है, जो कि खुद स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। और इसका अगर मैं बटन दबाता हूँ तो ये देखिए इस तरीके से खुल जाता है, जिसके अंदर आप अपना सामान रख सकते हो। किसी को पता भी नहीं चलता कि आपके पास यहाँ एक सीक्रेट चेम्बर भी है। और बटन दबाया तो ये ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाता है। ये आपके लिए एक अलग से इसकी भी फैसिलिटी आपके लिए मिलती है। फिलहाल मेरे पीछे दूसरा आपको चीज़ देखने को मिल रही है। आपको यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ अपने कपड़े को हैंग करके उनको, अगर आपको कुछ उसमें स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस देनी है या फिर उनको ड्राई करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप बात करो तो मेरे जस्ट पीछे जितना कुछ आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरा का पूरा पुरुषों के लिए अपने कपड़े और अपने वॉच और जूते वगैरह यहाँ पे लगाने का ऑप्शन मिलता है, जो कि काफ़ी खूबसूरत इन्होंने डिजाइन किया है। इसके अलावा दोस्तों अब आपको दिखाता हूँ बच्चों के लिए जो कमरा डिजाइन किया जाता है उसके अंदर किस तरीके से इन चीज़ों को बनाया जाता है। फिलहाल ये रूम पूरा बच्चों के लिए बना हुआ है। इसके अलावा अंदर की तरफ जब आप प्रवेश करते हो तो अंदर आते ही आपको पूरा का पूरा जितना इंफ्रास्ट्रक्चर इसके अंदर दिखाई पड़ रहा है, सारा का सारा बच्चों के लिए तैयार किया गया। ऊपर और नीचे की तरफ 2 इनके बेड दिए गए हैं। बट मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये पूरा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर पूरा का पूरा ये जो ड्रॉवर है, ये ड्रॉवर 1 मीटर का ड्रॉवर है। जी हाँ, 1 मीटर का ड्रॉवर आपको पूरा यहाँ देखने को मिल रहा है। तो बच्चों के कपड़े हैं या फिर उनकी कोई और स्टेशनरी है, उसको आप आसानी से इसके अंदर लगा सकते हो। तो ये पूरा जितना यहाँ से लेकर के वहाँ तक का फर्नीचर है उसको बिल्कुल ही यूज किया गया है। इसके नीचे आपको बहुत ज़्यादा कोई भी स्पेस देखने को नहीं मिलता है। यहाँ देख सकते हो बच्चे आराम से रह सकते हैं, ऊपर भी बच्चे आराम से खेल सकते हैं। दीवारें हैं और ये जितना भी फर्नीचर आपको देखने को मिल रहा है
पूरा स्टेनलेस स्टील का है। यहाँ से सीधा लेके जाता हूँ, घर के अंदर कोई बच्चा होता है जिसकी उम्र बढ़ चुकी है, तो उसके लिए इस तरीके के ये स्केटिंग बोर्ड्स आपको देखने को मिल रहा है, फुटबॉल है, या फिर पीछे की तरफ जो बैडमिंटन खेलने का है। इधर भी आपका जो ये ब्लैक तरीके का पैनल्स लगा हुआ है, जिसके अंदर आप कुछ अंदर की तरफ उनके कपड़े वगैरह है उनको यहाँ पे हैंग कर सकते हो। ये पूरी हर एक चीज़ स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है। अंदर की तरफ इस डोर के जो चीज़ लगी हुई है वो है एल्यूमिनियम, और इसके अलावा ये वाला भी आपको एक बहुत बड़ा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर वो अपने कपड़ों को हैंग कर सकते हैं। इस तरफ एक बाथरूम आपको देखने को मिल रहा है, साथ ही यहाँ पे उनके लिए जो बैठ कर के काम करने का या फिर और जितना भी चीज़ें हैं उनके लिए प्रॉपर जगह मिलती है, जिसके अंदर जिन बच्चों का जैसा इंटरेस्ट होता है ठीक वैसा ही है। अगर इस तरफ बात करो तो यहाँ पे भी कुछ फर्नीचर आपको किया हुआ देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे उनकी किताबें रख दी जाए या फिर और चीज़ों को यहाँ पे आप सजा सकते हो, इनको सजाने का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा नीचे की तरफ कुछ ड्रॉवर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जिन ड्रॉवर्स को अगर आप खोलते हो तो ये ड्रॉवर्स के अंदर कोई भी सामान रख सकते हो। फिलहाल मेरे पीछे की तरफ आप जो देख रहे हो ये बीटल्स की इमेज आपको देखने को मिल रही है, जिनकी प्रिंटिंग भी इन्हीं जो एसएस पैनल्स हैं इनके ऊपर की गई है, ताकि अब आप इसको देख सकते हो कि ये पैनल्स न केवल आपके नॉर्मल प्लेट जैसे होते हैं, बट ये कलरफुल भी होते हैं, अलग अलग डिज़ाइन के भी होते हैं। इस तरफ का जो वहाँ से लेकर के यहाँ तक का फर्नीचर है, ये पूरा फर्नीचर बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है, पूरा इतनी दूर का। अंदर यहाँ पे जितना कुछ चीज़ है वो आपको एक प्रीमियम फीलिंग देता है। जी हाँ, और ये जो दीवारें हैं इधर की, इन दीवारों के ऊपर भी जो इस तरीके का जो प्रिंटिंग किया गया है, ये प्रिंटिंग भी पूरा उसी पैनल के ऊपर है। अभी जो मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ, मेरे पीछे की तरफ जितना भी आपको आर्ट पीस रखा हुआ, जो डेकोरेशन है, जो स्पेशली आपके लिविंग एरिया के लिए रखी जाती है और की जाती है, वो आपको देखने को मिल रही है। ये पूरा का पूरा स्टेनलेस स्टील के द्वारा बनाया गया है। थोड़ा सा नज़दीक से मैं दिखाता हूँ, चलिए। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है पूरा ऊपर की तरफ बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। यहाँ सामने की तरफ भी नीचे की तरफ ये जो किया गया है, जिसके ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत ये घोड़े का जो आर्ट पीस रखा है, जो बहुत ही इस जगह की सुंदरता को भी बढ़ा दे रहा है। बाकी पीछे जितना भी कुछ रखा हुआ है, ये सब कुछ स्टेनलेस स्टील के द्वारा बना है। नॉट ओनली दिस, बट अगर मेरे सामने जितनी चीज़ है उसकी अगर आप बात करते हो तो वो भी कुछ इसी तरीके का है। दोस्तों, अब मैं इनके जो डोर है उनकी तरफ आपको लेके आया हूँ। इनकी तरफ से जो डोर्स हैं उनका पूरा यहाँ पे देखिए पूरा पैनल लगा हुआ है, जिसमें अलग अलग प्रकार के डोर हैं। फिलहाल एक डोर मैं आपको खोल करके दिखा रहा हूँ। इस डोर को आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा स्टेनलेस स्टील का बना, और इसका जो वजन है बहुत ही कम है। मतलब लकड़ी के मुकाबले अगर इतना मोटा लकड़ी का आप दरवाज़ा बनाते हो तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है, और ये लाइट वेट के अंदर आपको बेहतरीन क्वालिटी का डोर मिलता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आप अलग अलग तरीके के कलर्स को एक्सपीरियंस करो, तो इन्होंने यहाँ पे इसकी अलग अलग पैनल्स लगाए, प्लेट्स लगाए, प्लस आप यहाँ से भी ये जो बड़ा दरवाज़ा है उसके ऊपर होने वाले टेक्सचर को देखना चाहते हो तो वो आप यहाँ से निकाल करके भी एक एक टेक्सचर को देख सकते हो। ये आपको फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड करते हैं। ये लकड़ी नहीं है, ये स्टेनलेस स्टील के यहाँ पे जितने भी ये लगे हुए हैं आपको बहुत ही ईजीली देखने को मिलते हैं, जो कि अलग अलग वैरायटी, अलग अलग क्वालिटी और अलग अलग कलर के साथ में आपको देखने को मिल रहा है। फिलहाल यहाँ पे भी एक बड़ी टेबल लगी है, जिसके यहाँ पे भी जो नीचे की तरफ ड्रॉवर हैं, ये सब के सब ड्रॉवर स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं। जी हाँ, मैं आपको बार बार फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये आइटम्स अभी बहुत ज़्यादा डिमांड में है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील है उसको आप 30 साल बाद में वापस भी बेचोगे तो बहुत अच्छी प्राइस आपको रिटर्न में मिल जाएगी। मतलब रीसेल वैल्यू भी इसकी होती है। फर्नीचर में आपने लाखों रुपए खर्च किए लकड़ी के अंदर, मगर उसकी जब ख़राब होगा 5-4 साल बाद में, कहीं 20 साल बाद में, उसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं, और उसमें स्मेल भी आएगी, लेकिन इसमें कोई स्मेल नहीं आती है। दोस्तों, अब आपका समय है फैक्ट्री विजिट का। जी हाँ, मेरे पीछे की तरफ ये जो दरवाजा है उसके बाद में आपको इनका फैक्ट्री, जहाँ पे चीज़ें असेंबल हो रही है, प्लस इनका वेयर हाउस देखने को मिलता है। जी हाँ, चलिए मेरे साथ जहाँ पे दिखाता हूँ कैसे इनकी जो मशीनें हैं वो काम करती है, कैसे मोल्डिंग मशीन मोल्ड करती है, कैसे वहाँ पे CNC मशीन कटिंग करती है, और कैसे पैकेजिंग मशीन एडवांस तरीके से पैकेज करती है काम का, अपने आइटम्स का। चलिए मेरे साथ अंदर की तरफ और दिखाता हूँ एक एक चीज़ वन बाय वन। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इनका जो वेयर हाउस है उसका मैनेजमेंट कैसा होता है। यहाँ के जो ऑनर है उनके साथ हम वेयर हाउस के अंदर चलते हैं, और जो पूरा डिटेल्ड काम है सब कुछ रोबोट्स के द्वारा होता है। 5वें फ्लोर से लेकर के जहाँ मैं ग्राउंड फ्लोर पे अभी खड़ा हूँ, यहाँ तक अगर आपको कोई भी आइटम चाहिए, बस उस आइटम का नंबर आप उस मशीन में डाल दीजिए,
आपका वो आइटम पीछे रोबोट्स जो लगे हुए हैं वो ऑटोमेटिकली उसको लेकर के यहाँ बाहर तक डिलीवर करते हैं। जी हाँ, मैं जो आपको बता रहा हूँ ये चाइना के स्मार्ट वेयर हाउस की जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है। तो चलिए अंदर और दिखाता हूँ कैसा इनका प्रोसेस है। It's totally dark inside. No one can come inside, only machine operated in there. If you guys want, you can get in there, have a look. Go straight up to the roof. Inside, only machine in there. There's a robot, put the container into the warehouse, and then the robot will take care of everything. I want to ship this one. I just put in the number, the robot will take it out automatically. Basically, that's it. ओके, Yes, this one, straight up to the roof. oh it's like a fifth floor from Yeah, we fifth came. floor, yes, Yes. yes. So from that it's totally like Like, yes. Oh, like it's stop. automatically all operated by the machine. Only the machine can work inside. it's just like the car parking. Yeah, it's like the car park. Yeah, the same idea. If it's broken, you can basically really hard to fix it because you can't get in there. This is from the China technology? Yeah, of course. Yes. All everything is from China. Warehouse All the robot is management. made by China. Look, that's a robot. The yellow one, that is the robot. Yes, that That's the robot. The yellow one, that's the leaf. The leaf will take everything up and down. सकते हो आप। ये जो येलो कलर के जो रोबोट्स लगे हुए हैं इनको टास्क मिलता है कोई भी आइटम लेके आना है उसको कहाँ लगाना है। अब देखिए वो वहाँ से ये एलिवेटर में जो आइटम आया है उसके लिए यहाँ नीचे आके खड़ा हो जाएगा और उसको निर्धारित जगह लेके चला जाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ योर वेयर हाउस इज टोटली एडवांस एंड This one, come in. इट्स जस्ट लाइक टाइम एफिशिएंट। Yes, and also you can store many things, as many as in here. Without this one, you can't store many things because it's using all the space everywhere. करेक्ट। Because you don't have any gap here. Everything, the whole building is just a warehouse. The whole building is a warehouse. And the thing is like there is no chance to make mistake. Yes, because it's machine. So if no manual inside, look, the machine is working now. Because someone sent me a task, he's going to perform the task. He's going to work. Someone just sent a task by the phone. I don't know who sent the task, but it's going to work. Look. All right, see. He's going to get in to the lift to take this out. The machine is more efficient. Yes, of course. इस तरफ जितना भी आपको आइटम्स लगा हुआ है दिख रहा है ये रॉ मटेरियल का है। फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट बनने से पहले पूरा रॉ मटेरियल यहाँ पे स्टोर होता है जिसके अंदर जितनी भी स्टेनलेस स्टील की इस तरीके के रोल्स भी आपको देखने को मिलेगी। बड़ी बड़ी जो प्लेट्स लगनी है वो यहाँ पे आपको इन लकड़ियों के बीच में लगी हुई देखने को मिल रही है। इसके अलावा भी पीछे आपको बहुत सारा स्टेनलेस स्टील का और एल्यूमिनियम का जो स्टोर इनको ज़रूरत होता है वो सब इन्होंने यहाँ पे पूरा स्टोर किया हुआ है। फिलहाल ये है इनका स्टोर रूम और इनकी जो फैक्ट्री है इसके अंदर हर चीज़ के लिए अलग से डेडिकेटेड जगह बनी हुई है। कटिंग हुई सब की सब चीज़ें आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। और ये देखो पूरा का पूरा सीन। पूरे वीडियो में मैंने आपको दिखाने की पूरी कोशिश की है कि कैसे ये एक फैक्ट्री स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम से पूरा फर्नीचर बनाती है। आज के दिन दुनिया में ये सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग वाला आइटम है। जितने भी लग्जरियस लोग हैं जो अपने घर के अंदर स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हैं वो इस तरीके का फर्नीचर अपने विला में और अपने अपार्टमेंट में तैयार करते हैं। कुछ लोग केवल बाथरूम के लिए खरीदते हैं, कुछ लोग केवल और केवल अपने लिविंग एरिया वाले इलाके के लिए और कुछ लोग अपने बेडरूम के लिए खरीदते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हो। फाडियोर नाम की ये कंपनी फोसान नामक शहर में आप कभी भी यहाँ आना चाहो आप आ सकते हो। मेरा कूपन कोड निरंजन चाइना यूज करने पे आपको स्पेशल डिस्काउंट भी यहाँ पे मिलेगा। आपकी बार्गेनिंग के बाद ये डिस्काउंट और मिल जाएगा आपको, तो हमेशा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चाहे आप एजेंट हो या फिर आप इंडिविजुअली आके यहाँ से खरीदते हो, ये कूपन कोड आपको हमेशा फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा दोस्तों जब फैक्ट्री सामान बनाती है तो भी बहुत सारा आइटम बच जाता है जो स्क्रैप में निकलता है। देखो कंपनी की खासियत ये भी होती है कि ये जो स्क्रैप बचता है इसको भी मार्केट में वापस रीसेल किया जा सकता है, क्योंकि ये जो आइटम है स्टेनलेस स्टील इसकी मार्केट में डिमांड है। आपका फर्नीचर अगर 30 साल बाद आप सोचो नहीं मैं तो इसको हटाऊंगा पूरा, तो जब आप उसको 30 साल बाद मार्केट में बेचोगे ना तो भी 30 साल बाद स्टेनलेस स्टील की कीमत बहुत ऊंची मिल जाएगी। जैसे आज के दिन और आज से 30 साल पीछे स्टेनलेस स्टील की कीमत जो थी कितना जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। तो ये वाली चीज़ केमिकल फ्री आपको लिविंग इन्वायरमेंट देता है। अंदर सांस लोगे अपने घर में बिल्कुल केमिकल नहीं होगा। और ये जो चीज़ मैं आपको दिखाया हूँ अब तक की सबसे बेस्ट फर्नीचर टेक्नोलॉजी और फर्नीचर इक्विपमेंट्स है किचन में भी और किचन के साथ साथ
आपको अपने रहने वाले घर में भी। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन से टॉपिक के साथ। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसके अंदर मैं बहुत सारी बिजनेस अपडेट्स देती हूँ। नया आइटम क्या क्या आया है बाजार में वो मैं आपको बताता हूँ। हॉट सेलिंग में चाइना में क्या आइटम्स चल रहे हैं वो सब मैं आपको बताता हूँ। होलसेल मार्केट्स की जानकारी, एग्जीबिशंस की जानकारी और फैक्ट्रियों के कॉन्टैक्ट्स वहाँ डायरेक्टली मैं आपको पर्सनली शेयर करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, अभी ज्वाइन कर लीजिए। और मेरे से बात करना चाहते हो तो मेरी वेबसाइट niranjanchina.com आप विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आपको बात करने का अपॉइंटमेंट का ऑप्शन मिलता है। तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपके लिए और आते रहेंगे। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आपने क्या इसके बारे में पहले जानकारी थी या नहीं थी? क्या आप अपने फर्नीचर ऐसा लगवाना चाहते हो घर में? जरूर कमेंट में बताइएगा। और आगे कौन सी फैक्ट्री का वीडियो देखना चाहते हो वो भी बताइएगा। पूरा वीडियो देखा उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को वीडियो में कोई कमी लगती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम आने वाले वीडियोस में उसमें सुधारने का प्रयास करेंगे। हैव अ गुड टाइम दोस्तों, बाय बाय।